जी सर, मैंने हिंदी में एमए की हुई है। तो अभी मैं फ्री बैठा हूँ घर पे। रूपनगर ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। तो मैं वहाँ पे मैंने ट्वेल्थ पास की थी। उसके बाद मैं चले गया था पंजाब। फिरोजपुर से आरआईटी कॉलेज से मैंने बीए की है और पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए और एमए की है। अब मैं सोच रहा हूँ कि बीएड करूँ। तो और मुझे कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, और मैंने कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही है और घर वाले भी थोड़े गरीब हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से कि मेरी सपोर्ट किया जाए। मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। आज इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे है और आज एक कार्यक्रम के दौरान हमारी मुलाकात राहुल से हुई। राहुल वो शख्स हैं जो कि 80% डिसेबल है और वो देख नहीं सकते, लेकिन आज उनकी लाइफ की जो इंस्पिरेशनल स्टोरी जो है हम आप तक पहुंचाएंगे। हम सही सलामत होते हुए भी कई बार जो है भगवान को दिन में कई बार कोसते होंगे, कई कहते होंगे कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए। लेकिन राहुल के जीवन में कितनी कठिनाइयां आई, उसके बावजूद भी उन्होंने 12th पास की, उसके बाद उन्होंने बीए करा, उसके बाद उन्होंने मास्टर्स करी और अब वो बीएड करना चाहते हैं। लेकिन ये सफर जो है इतना आसान नहीं था। वो डिसेबल थे, वो देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। ये उनकी लाइफ की सबसे बड़ी चीज है जो हमारे लिए आज सीखने के लिए है। तो राहुल के जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है अंत में, अगर हिम्मत नहीं हारोगे तो उलझे रास्तों से भी अपनी मंजिल को पाना मुश्किल नहीं होगा। वार्ड नंबर 12 पार्लियामेंट कठुआ में रहता हूँ। तो मैं गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से। तो आज का प्रोग्राम 3 दिसंबर जैसे मनाया जा रहा है, डिसेबल डे मनाया जा रहा है। तो मैं सर आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि जितने भी मीडिया वगैरह आया है सारा जेके मीडिया, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि ये इन्होंने मेरा इंटरव्यू लेने की पूछना है, जो भी पूछेंगे तो मैं बहुत बहुत इनका शुक्रिया करता हूँ। और जहाँ पे जो फंक्शन करवाया जा रहा है इनके लिए 3 दिसंबर का डिसेबल डे, उनका भी मैं तहे दिल से सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया करता हूँ। राहुल, अभी जो ऑफिसर है वो बता रहे थे कि आपके बारे में कि जी आपने एमए की हुई है। जी सर, मैंने हिंदी में एमए की हुई है। तो अभी मैं फ्री बैठा हूँ घर पे। रूपनगर ब्लाइंड स्कूल में पढ़ा हूँ मैं। तो मैं वहाँ पे मैंने ट्वेल्थ पास की थी। उसके बाद मैं चले गया था पंजाब। फिरोजपुर से आरआईटी कॉलेज से मैंने बीए की है और पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए और एमए की है। अब मैं सोच रहा हूँ कि बीएड करूँ। तो और मुझे कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, और मैंने कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही है और घर वाले भी थोड़े गरीब हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट से कि मेरी सपोर्ट किया जाए और मुझे बीएड करवाया जाए और मेरी जो जॉब है लगनी चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि फ़िलहाल तो प्राइवेट है, प्राइवेट लगनी चाहिए, लेकिन प्राइवेट सरकार ना कोई ध्यान देती है। जैसे कोई भी सरकार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो। तो मैं चाहता हूँ कि डीसी साहब से चाहता हूँ कि रिक्वेस्ट चाहता हूँ कि ये हमारी जो प्राइवेट जॉब है कहीं प्राइवेट एडजस्ट किया जाए। अगर मैं तो पहले फ़िलहाल तो मैं सरकारी जाता हूँ, अगर सरकारी नहीं तो प्राइवेट कहीं तो कहीं एडजस्ट किया जाए, क्योंकि मैं घर से बहुत गरीब हूँ। मेरे पापा दिहाड़ी का काम करते हैं, मम्मा और छोटी बहन है और मैं घर पे राहुल बताएंगे कि कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हालांकि आप हमें डिसेबल नहीं लगते हैं, क्योंकि आपने एमए तक की है। यहाँ पर जो बिल्कुल सही है वो एमए तक नहीं पढ़ पाते हैं। तो फिर कितना मुश्किल सफ़र था ये सारी चीज़ें? सर ये मतलब कि अपने पे डिपेंड करता है कि मुश्किल है, क्या चीज़ मुश्किल नहीं है। थोड़ा मतलब कि मन को थोड़ा मतलब कि अपने पे डिपेंड करता है कि जो अगर पढ़ना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे हमारे लड़के किस लड़के हैं कंप्यूटर चलाते हैं। मैं अभी सीखने के लिए देहरादून जाऊँगा, NIVH वहाँ पे हमारा इंटरनेशनल स्कूल है। तो वहाँ पे उधर मैं अभी कोर्स करूँगा कंप्यूटर का। वैसे हमारे लड़के कंप्यूटर भी चलाते हैं और फ़ोन भी चलाते हैं ऑटो TTS के द्वारा, और एल्गोरिथम डाल के उसके थ्रू हमारी हेल्प लेते हैं, जो मतलब की होती है कंप्यूटर की, तो उसके थ्रू चलाते हैं। और हर डिपार्टमेंट में हमारे लड़के लगे हुए हैं, टीचर, बैंक में, और क्या कहते हैं PO लगे हैं, कोई क्लर्क लगा है, जम्मू में कठुआ में भी लगे हुए हैं। तो मैं यही चाहता हूँ। और पूछो सर। जो मैं किया था, छोटा था मैं, बिल्कुल 13 साल का था। मुझे एक सर थे ओमराज, उन्होंने भेजा था। मैं बहुत रोता था उस समय। मैं कहता था कि मैं मम्मा के पास रहना है, मैंने घर नहीं जाना है, घर ही जाना, मैंने पढ़ना नहीं है। तो वहाँ पे गया, वहाँ पे ब्रेल लिपि सीखी। तो ब्रेल लिपि से मैंने थोड़ा बहुत किया, और उसके बाद रिकॉर्डिंग, जैसे सिलेबस रिकॉर्ड कराया जाता है तो उसको हम सुन के याद करते हैं। जो जैसे सब्सक्राइबर मिलता है, हेल्पर मिलता है, उसके थ्रू
मतलब कि सुन सुन के हम पढ़ते हैं। तो उसके थ्रू जैसे पेपर होता है हमारा, वो एक स्क्राइबर होता है, एक क्लास नीचे होता है। जैसे 12th क्लास का मेरा पेपर होगा और 11th क्लास का मुझे राइटर मिलेगा। वो पूछेगा भैया ये क्वेश्चन आया, ये आंसर बताओ, कौन कौन सा आपको आंसर आता है। अगर आएगा तो हम बता देंगे, अगर नहीं आता है तो हम रहने देंगे।